सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है स्वरमेल कलानिधि। यह दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक ग्रंथ है जो रामामात्या जी द्वारा लिखा गया है। तो आज हम इसी ग्रंथ के बारे में जानेंगे कि रामामात्या जी ने इस ग्रंथ में कितने प्रकरणों का और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में उन्हें हमें क्या क्या बताया है। तो आइए आज हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ पर। तो 1550 ईस्वी के लगभग श्री रामामात्या जी द्वारा कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी जो कि स्वरमेल कलानिधि के नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ में प्रकरण है तथा बहुत से रागों का वर्णन है। और जब इसके अध्यायों के बारे में हम देखते हैं तो इसके अध्यायों के जो नाम हैं वो निम्न प्रकार हैं: उपोद्घात प्रकरण, स्वर प्रकरण, वीणा प्रकरण, मेल प्रकरण एवं राग प्रकरण है। यानी कि रामामात्या जी ने इस ग्रंथ में जो अध्याय हैं उनके जो नाम हैं उनको प्रकरणों में उन्होंने विभाजित किया है। ग्रंथ में सर्वप्रथम उपोद्घात प्रकरण में पुस्तक की भूमिका मात्र है। स्वर प्रकरण में वे संगीत को गांधर्व और गान दो भागों में विभाजित बताते हैं और विभाजित उन्होंने किया है। केवल देवताओं का श्रुतिपरक अंग अति प्राचीन है। स्वर प्रकरण में 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वर उन्होंने माने हैं। वीणा प्रकरण में वीणा के दंड पर इन्होंने 14 स्वरों को स्थापित किया है तथा मेल प्रकरण में 20 स्वरों का शुद्ध एवं विकृत स्वरों सहित वर्णन हमें इस ग्रंथ में इनके में मिलता है। अब हम बात करते हैं स्वरमेल कलानिधि पर और विस्तृत बात करते हैं। तो स्वरमेल कलानिधि दक्षिण भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैसे यह ग्रंथ रामामात्या जी द्वारा हमने अभी बात की थी 1550 ईस्वी में रचा गया था। इस ग्रंथ में कुल 5 अध्याय हैं जिन्हें प्रकरण कहा गया है और वो प्रकरण अभी हमने देखे थे। रामामात्या जी ने अन्य मध्यवर्ती ग्रंथकारों के समान श्रुतियों के नाम भी बताए हैं। रामामात्या जी ने 7 शुद्ध के साथ 11 विकृत स्वर भी माने हैं। यद्यपि रामामात्या जी ने 11 विकृत स्वर बताए हैं तथापि इनमें से षट श्रुति धा, षट श्रुति रे, पंच श्रुति रे तथा पंच श्रुति धा स्वर एक ही स्वर की 2 संज्ञाएं मात्र हैं। ये उन्होंने इस ग्रंथ में बताया है। अतः वास्तव में रामामात्या जी ने कुल 7 विकृत स्वर ही माने थे। इन्होंने स्वर प्रकरण में गांधर्व गान, नाद की उत्पत्ति का क्रम, श्रुति पर स्वर स्थापना तथा शुद्ध विकृत स्वरों के नाम आदि के विषय में उल्लेख किया है। वीणा प्रकरण में वीणा के तारों पर अपने शुद्ध विकृत स्वरों की स्थापना का वर्णन किया है। मेल प्रकरण में इन्होंने अपने 20 मेलों का वर्णन किया गया है तथा इन मेलों से उत्पन्न रागों के नाम भी इन्होंने बताए हैं और इस ग्रंथ में इन्होंने नाम भी दिए हैं। अंतिम राग प्रकरण में 68 रागों का विस्तार से उन्होंने उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। अब हम देखते हैं एक टेबल के अनुसार रामामात्या जी के स्वर और जो श्रुतियों का जो क्रम है उन श्रुतियों पे, जैसे चतुर्थ श्रुति पे जैसे षड्ज उन्होंने माना है तो उसके विकृत स्वर कौन कौन से हैं ये अभी हम स्क्रीन पर एक सारणी के तहत देख पा रहे हैं। रामामात्या जी ने मेलों के विषय में वैणिकों के 2 मतों का भी उल्लेख किया है, जिसमें एक मत को मानने वाले
20 मानते हैं, परंतु अन्य मत को मानने वाले वैणिक 15 मेलों का समर्थन करते हैं। रामामात्य जी ने स्वयं अपनी सभी 68 राग 68 राग अर्थात 20 मेलों के अंतर्गत वर्गीकृत किए हैं। इन्होंने स्वलिखित रागों में से 20 को उत्तम, 15 को मध्यम तथा 13 को अधम राग कहा है। अर्थात अब हमें यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखा है उनमें उत्तम, मध्यम तथा अधम रागों की इन्होंने संज्ञा दी है और उसको इसी उनके अनुसार उन्होंने विभाजित भी किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ रागों की विस्तृत चर्चा भी की है, जो कि हम इस ग्रंथ के बारे में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें वो सभी चीज़ें विस्तृत रूप में दिखाई पड़ती है और हम उस बारे में जानते हैं। तो आज हमने रामामात्य जी का राग ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि के बारे में जाना। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।